Good evening, sir. All of you keep silent. सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. कोई भी बात नहीं करेगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. मॉर्निंग में अपना क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. देखो ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन. जब मल्टीप्लिकेशन में टर्म आता है तो क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, डी फैक्टराइजेशन. और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहता है तो क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, और डी फैक्टराइजेशन के सबसे पहले इसके आगे क्या होना चाहिए, 2 है ना. तो जो बड़ा है पहले उसको लिखते हैं, cos 39 into sin 80 plus 2 cos 15 into sin 6. बैठो बैठो उधर, बैठो दोस्तों थोड़ा इधर आओ. हाँ ये देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. ओके अब देखो, टू cos a sin b, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला है, sin a plus b minus sin. ठीक है. तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin a plus b minus sin a minus b sin ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2.
ठीक है, दिस इज साइन 39 माइनस 18 कितना होता है? ये और ये गेट, तो दिस इज साइन 57 माइनस साइन 9 अपॉन 2 साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? ये देखो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन 2 टू गेट कितना आ गया? ये देखो cos 57 प्लस 9 बिकम्स 68 ये कितना हो जाएगा? 57 में से 9 गया तो 48 this is 34 and this is खड़ा हो दोनों जन गेट अप गेट अप गेट अप खड़ा हो रे तू क्या हुआ? क्या देख रहा है नीचे? तो वो रिंगटोन ऑफ कर रहा था, तू क्या देख रहा था उसमें? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ना क्या? ये आ गया 30 और ये आ गया 24 ठीक है, लिख लो एडल पास। एक इसको डिस्टर्ब मत कर, तो मोबाइल गिरा ना अगर तो याद रहेगा। ये तू बंद करके एक्स्ट्रा स्मार्ट बनेगा, सीधा कान के नीचे बजा देगा तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उनको पहले बोलता हूँ मेरे सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना।
हो गया सबका? देखो जिसका भी ये लिख के हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखो दोनों एक जैसा है, ओनली द डिफरेंस इज कि क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस के फॉर्म में दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 में साइन। रफ कर दो इसको। थोड़ा इधर आ जाओ बच्चा, अरे आ जा इधर, और इधर आ जा, ये उधर बैठ। ये हो गया लिख के, रफ कर दूं क्या? अरे बोलते हैं कि रफ करना है कि नहीं करना है? सब लोग इधर देखो, ये आ गया cos 60। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, cos 40, cos 20, cos 80। अब देखो ये जो दोनों टर्म लिखा है मैंने, इसके साथ में 2 होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, ऐसा क्यों? बिकॉज cos A cos B है, तो डी फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के लिए 2 क्यों होना चाहिए? 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है? cos A plus B plus cos A minus B। A कितना है? 40 और B कितना है? 20। ठीक है, ये हो जाएगा cos 60 cos 20 cos 80। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दे दो। अभी क्या करना है अपने को, cos 60 की वैल्यू कितना होता है और cos 80 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, अभी 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये 2 चला जाएगा, ये cos 80 प्लस इधर 2 आएगा, 2 cos 80 cos 20 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 2 सा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। ठीक है, किसी को डाउट है इस स्टेप में? ठीक है,
अब देखो अगेन 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, इधर A कितना है 80 और B कितना है 20, फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो cos 80 plus 20 minus Plus 80 minus 20 divided by cos 80 cos 100 cos 60। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 180 माइनस 100, बराबर ना, लिख सकते हो कि नहीं। और 180 का मतलब क्या होता है, तो हम 80 को लिख सकते हैं पाई माइनस 100, लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई के नीचे 2 है क्या, चेंज होगा नहीं होगा, कॉस विल रिमेन कॉस, बट पाई माइनस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कौन पॉजिटिव, कॉस क्या होगा नेगेटिव, आएगा माइनस कॉस कॉस 100 और ये आ गया 1/2, तो ये और ये गेट है ना, ये 1/2 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 1/60, which is hence तो देखो मैंने 2 बार कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है, डिफैक्टराइजेशन, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, cos 60 की वैल्यू कितना लिखा हाफ, राइट, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 4, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद अगेन cos 60 मिला, cos 80 बाहर ही रहेगा याद रखना, cos 60 की वैल्यू 1/2 रखा और cos 80 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद ये 1/2 को गैप करना था, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 गेट कैंसिल, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 2 एज इट इज आ जाएगा, और नीचे 4 का 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8, अगेन 2 cos A cos B, फिर से सेम फॉर्मूला वापस से अप्लाई करके देगा, तो 2 बार, एक बार cos 80 cos 100 cos 60, cos 60 का तो 1/2 लिख दूंगा, बट 80 और 100 में क्या रिलेशन है, तो 80 को लिख सकते हैं 180 माइनस 100, और 180 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब मैंने आपको पाई का कॉन्सेप्ट सिखाया है, पाई के नीचे 2 होता है तो चेंज होता है, पाई के नीचे 2 नहीं होता है तो चेंज, तो पाई के नीचे 2 नहीं है इसलिए चेंज, कॉस विल रिमेन कॉस, ये खाली पाई अपने को ये बताता है कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इतना ही बताने के लिए आता है, और उसके बाद से ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो बताने के लिए भी आता है, राइट। तो ये पता चला कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस आ गया नेगेटिव, ये दोनों कट हो गया, बेटर कॉस।
ए हो गया क्या? ऑल ऑफ यू रिटेन? हो गया क्या सबका? सुनो ध्यान से, जो सिक्स वाला क्वेश्चन है और फिफ्थ वाला मैंने पहले बोला कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो सिक्स वाले में बस कॉस की जगह पे साइन है, तो उसे सेम करना है। वहां पे भी cos 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, फिर sin 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, फिर sin 40 sin 20, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला। समझ में आया क्या? सेम प्रोसेस करना है, खाली cos की जगह पे sin है। दैट क्लियर? फॉर्मूला आपके पास है सब, अच्छे से अप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। तो वहां पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेम है क्वेश्चन नंबर 6। टू से मल्टीप्लाई, टू से 4 2 जा 8। अब ये 2 इधर भी आ जाएगा और ये 2 इधर भी आएगा, जब इधर आएगा तो कट हो जाएगा, ये बचेगा और इधर आएगा तो कॉमन। ए हो गया लिख के सबका?
देखो इधर देखो एक्सरसाइज 3.5 it is based on properties of triangle. सबको कितना प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल याद है पता है कितना प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सबको याद है बेटा क्या पूछा मैंने अभी मैंने कुछ पूछा क्या हाँ क्या होता है एक उधर इन लोगों से खड़ा रहे पूरा लेक्चर आज लोग खड़ा रहे अरे इधर इधर इसको इधर इधर आ तो दोनों जगह खड़ा बहुत खड़ा है सब चिपक गए दीवार को चिपक गए बुक ले ले लिखते गए इसको आने दे बैठ तो खाली मस्ती करना है हाँ हाँ कितना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है ए अभी बात किया ना तो सीधा कान के नीचे बजाऊंगा याद रखना हाँ बोलो मैं क्या बोल रहा था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है अभी तक देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं अभी जैसे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अपने को पढ़ना है साइन रूल कोसाइन रूल बहुत सारे प्रोजेक्शन रूल एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी हाफ एंगल फॉर्मूले भी है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पर तो देखेंगे सब बात लेकिन अभी तक आपने टिल 10th स्टैंडर्ड तक आपने बस एक ही प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है क्या राइट measures of angles of triangle is 180 correct and that is called as angle sum property of any triangle है ना तो देखो properties of triangle ये देखो in triangle ABC A plus B plus C equal to 180 180 का मतलब क्या होता है ना और अगर मैं हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करूं a by 2 b by 2 equal to a by 2 b by 2 c by 2 equal to 5 राइट तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना है प्लस इसके साथ में सारी फॉर्मूले भी अपने को याद करना है जितने भी फॉर्मूला अभी तक हम लोग डबल एंगल हाफ एंगल ट्रिपल एंगल फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन सारे फॉर्मूले भी इसमें यूज होने वाला है यूं समझ लो कि पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है ठीक है तो आप पहले इसको लिख लो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा राइट ऑन पास जैसा लिखा हो तो वैसे लिखो
हो गया लिखिए। देखो एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का फर्स्ट कंसीडर LHS। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से एकदम। cos 2 बिकॉज इसका कोई भी सम एग्जाम में आएगा ना तो कम से कम 4 मार्क के लिए, ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन पेपर इन योर कॉलेज, क्योंकि 11 का क्वेश्चन पेपर कॉलेज बनाता है तो उनके ऊपर है कि कितने मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम डालते हैं और कितने मार्क का क्वेश्चन मिनिमम। समझ में आया क्या? उनका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, हर एक कॉलेज का अलग अलग पैटर्न। तो कम से कम 4 मार्क के लिए आएगा, याद रखना है 4 या उससे ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है सम। ध्यान से देखो अच्छे से देखो। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। सबसे पहले cos 2a एंड cos 2b ये आ गया ब्रैकेट, cos 2c को ऐसे रखो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। c कितना है 2a और d कितना है 2a, तो ये आएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। राइट, टेक 2 कॉमन, 2 टू गेट cos a माइनस प्लस cos 2c। राइट, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से एकदम। देखो ये a प्लस बी आया, बट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 2 cos पाई माइनस cos a माइनस बी प्लस cos 2c। अब देखो cos पाई माइनस थीटा, अगेन पाई के नीचे 2 है, क्या चेंज होगा? नहीं होगा, तो cos विल रिमेन cos, है ना। और देखो यहाँ पे पाई माइनस थीटा है ना, लाइज इन द सेकंड कॉलम, क्या आ जाएगा? माइनस cos a माइनस बी। अब देखो ये a माइनस बी को तो c में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये cos 2c c में चेंज हो सकता है। फॉर्मूला क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, डबल एंगल फॉर्मूला। cos 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला 3 बताया है, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos और sin दोनों के फॉर्म में, दूसरा ओनली cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा ओनली sin के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ये तीनों फॉर्मूला मैंने आपको डबल एंगल में लिख के दिया है। अब देखो ये पूरे टर्म में से क्या कॉमन दिखता है? और ये -1 को पहले लिख लो आप, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये देखो क्या कॉमन दिखता है? -2। अगर मैंने -2 कॉमन लिया तो इधर क्या आएगा? cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, -2 कॉमन लिया ना, तो ये 2 और ये 2 तो बाहर आ गया, ये माइनस की वजह से ये तो प्लस में आ गया, बट ये प्लस साइन क्या हो जाएगा? करेक्ट है। इसी को ठीक है, किसी को स्टेप में डाउट है क्या? यहाँ पे देखो स्टेप अच्छे से, तू थोड़ा अंदर गया, पीछे वाले को दिखना चाहिए, ठीक है। आप देखो, हाँ बोलो क्या? ये -1 यहाँ वाला, ये -1 लिखा है यहाँ पे cos c है, इधर भी cos c है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 cos c बाहर आ गया। तो जब 2 cos c बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? cos a माइनस बी, इधर क्या बचेगा? cos c। करेक्ट है। अब यहाँ तक तो सॉल्व, अब देखो ध्यान से यार,
देखो आप, ये आ गया -1 -2 cos c, और ये आएगा cos a माइनस b। ये सॉल्व तभी होगा या तो ये ए बी के फॉर्म में है तो इसको सी के फॉर्म में चेंज कर दो, या फिर इस सी को ए बी के फॉर्म में चेंज करो। ये तो चेंज नहीं होगा बिकॉज ये माइनस बी है, बट ये सी चेंज हो जाएगा। देखो ना, अगर ये सी को मैं इधर रखूं और ए प्लस बी को उधर लेके जाऊं, तो सी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? cos phi माइनस ए प्लस, राइट? क्या लिख सकता हूं मैं? cos पाई माइनस ए प्लस। अब मुझे बताओ, अगेन देखो ये पाई के नीचे 2 नहीं है तो चेंज भी नहीं होगा, cos विल रिमेन cos, राइट? a प्लस b, बट पाई माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो अगेन माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस cos a माइनस b। ठीक है, ये देखो सब लोग, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका राइट हैंड साइड है ये 2 cos a cos b का, राइट है ना? डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले का क्या है ये? राइट हैंड साइड है। अगर आप डायरेक्ट लिख सको दैट इज गुड, नहीं लिख पाए तो cos c प्लस cos d आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और अगर आपको याद आ गया कि हाँ ये तो डिफैक्टराइजेशन का थर्ड वाले फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है, इसका क्या आएगा? 2 cos a cos b, ये आ गया -1 2 cos c, राइट? अब 2 2 जा कितना आ गया? 4, -1 4 cos a cos b cos c, दिस इज द hence rule। वापस करेंगे। सब लोग लिखते भी रहो और एक बार सुनते भी रहो, तो कान खोल के लिखो, ठीक है? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। लिखते भी रहो, ये नहीं कि लिखने का नहीं है, लिखते भी रहो और सुनते भी रहो। देखो cos a cos b cos c तीनों प्लस में था, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन था, या तो मैं पहले दो में cos c प्लस cos d अप्लाई करूं, या तो बाद के दो में मैं cos c प्लस cos d अप्लाई करूं। कोई भी दो में मैं ले सकता हूँ बिकॉज तीनों क्या है? प्लस में है। तो पहले दो में मैंने cos c प्लस cos d अप्लाई कर दिया, राइट? cos c प्लस cos d अप्लाई करने के बाद मुझे cos a प्लस b मिला, cos a माइनस b मिला। अब a प्लस b है तो मैं उसको c में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन a माइनस b है तो c में चेंज नहीं होगा, इसलिए a प्लस b को मैंने c में चेंज किया। तो ये आ गया -2 cos c cos a माइनस b। मेरे पास cos 2c था, उसको cos c में चेंज करने के लिए बस डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो मुझे क्या दिखा? ये दो टर्म में से 2 cos c कॉमन ले सकता हूँ, तो -2 cos c कॉमन ले लिया, जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिया। अब a माइनस बी और c के फॉर्म में था, a माइनस बी को तो c में चेंज कर नहीं सकता था, लेकिन c को a और b के फॉर्म में चेंज कर सकता था। बस वही मैंने स्टेप किया, a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, और जैसे ही a b के फॉर्म में आया तो ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये मुझे पता चला कि डिफैक्टराइजेशन का जो थर्ड वाला फॉर्मूला है उसका राइट हैंड साइड है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, दैट क्लियर? इस एक्सरसाइज में ना ऐसे ही सब
अरे रुक यार एक का एक। अरे ये दोनों टू को कॉमन लिया और टू से कट किया क्या? अच्छा नहीं सुधरेगा तुम लोग। हाँ नहीं मत सुधरो। हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो क्या? -2 ए देखो ये -2 कहाँ से आया ऐसा वो बोल रहा है। माइनस कहाँ से आया ना? देखो cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। यहाँ पे क्या है? cos, इसलिए आगे आ गया माइनस। ये पाई का काम, ये पाई या पाई/2 या 3π/2 जो भी यहाँ पे पाई के फॉर्म में आता है वो खाली ये बताने के लिए आता है यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस। दूसरा ये कॉस रहेगा कि साइन, ये बताने के लिए बताता है। मतलब ये चेंज होने वाला है या नहीं है, ये पॉजिटिव रहने वाला है या निगेटिव रहने वाला है, बस इतना ही बताने के लिए आता है। इसका इतना ही काम। आप पहले लेक्चर में नहीं देखे इस टॉपिक में? टॉपिक के बीच में आने के लिए इसका मैंने ना ये पाई का रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था ना वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इसलिए, क्योंकि ये टॉपिक ही उसी फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बेसिस पे, ठीक है ना। वैसे और भी आ जाने दो तो एक दिन में और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहला पाई वाला कॉन्सेप्ट ए के चैलेंज लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है ठीक है। ए ऑल ऑफ यू कीप साइलेंस। हो गया सबका लिख के? ओके सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 4। अगर फर्स्ट के बाद 4 लिखा है इसका मतलब कुछ तो रिलेशन है फर्स्ट और फोर्थ वाले सम का, है ना। सब लोग देखो यहाँ पे ध्यान से। मैं जितना ब्रेन लगा के आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए।
ऐसा आप लोग थोड़ा ईमानदारी से बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ तो मेरा थोड़ा ब्रेन लगाने की कोशिश करो, इजी हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही रैंडमली नहीं सिखाता, चलो एक लाइन से स्टार्ट करते और खत्म करते, ताकि इजी हो जाए सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो दोनों सम का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, देखो एस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बराबर है। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, बराबर है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 minus cos 2 बराबर है। हाँ बस सब जगह पे लिख दे, देखो कितना आएगा ये 1 माइनस cos 2b अपॉन 2, 1 माइनस cos 2b अपॉन 1 माइनस cos 2c अपॉन 2, करेक्ट है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अभी चिल्लाएंगे सर नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी देखो ध्यान से, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सबका ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस ब्रैकेट में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c होल डिवाइडेड बाय 2, राइट है। अब देखो यहाँ पे cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये है ना। बस इसको यहाँ पे रख दो, you will get the answer, और स्प्लिट कर दो, you will get the answer। मतलब आपको इसके आगे इसको पहले लिखना है वापस से, है ना। और जैसे ये आएगा फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाँ तो पागल है क्या रे, हाँ वही जिसको जो पूछा उसको ही बोल रहा हूँ, पागल है क्या, पूरा लिखना है आधा लिखना है। हाँ अभी थोड़ा टाइम बाद बोलेगा सर क्वार्टर लिखना है क्या। चलो फटाफट यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ये आने के बाद ये पूरा लिखना है, फिर उसके आगे क्या करना है, इसके आगे कैसे पुट करके सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। चलो डू इट फास्ट। तू जहाँ बैठना बैठ, बस शांति से बैठ। बैठो तो तुम दोनों ही बैठो। आया है लड़का से। समझ नहीं आ रहा।
ये लिख लिया क्या?
विकेट कीपर भी पीछे वाला कीपिंग करेगा। उनको बोल रहे थे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएगा क्या? अब इंग्लैंड आने वाला है इंडियन रूट में। तेरे घर के बाजू में। नहीं गलत दिया इसका राइट हैंड साइड में करेक्शन है, याद रखना जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो रॉन्ग है, तो करेक्शन भी कर लेना वापस। ए हो गया क्या? आते नहीं
सब लोग इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, cos A plus cos B minus cos C। देखो अब तक हम लोग ने जो दोनों सम किया है, किया ना मैंने सब। यहाँ तक मैंने लिखा ना, यहाँ तक लिखा ना, उसके आगे लिखा ना सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो था ना, उसको इक्वेशन 1 दिया था और इसको पुट कर दिया वहां पे, आ गया ना हर चीज। लिखा नहीं अभी तक, लिख जल्दी। ए हो जाएगा, लिखिए हो गया, लिखिए ये बच्चा हो गया क्या? देखो ये सम को अच्छे से देखो, बिकॉज इसके बेस से इसके बाद वाला सम रहेगा। बिकॉज देखो इसमें क्या है, अभी हम लोग ने इसके पहले वाला जो सम सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, उसमें cos 2a था, 2b था और 2c था, बट यहाँ पे खाली 2 गायब है ना। ध्यान से देख लो अच्छे से सब लोग। cos A plus cos B, देखो cos A cos B में क्या आएगा, 2 cos A plus cos A minus, ठीक है। अरे इधर देख, अभी छोड़ उसको। मस्ती करके पड़ेगा ना, ऐसे मेरे एक्सप्लेन करते के समय अगर आप लोग मस्ती करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और गलती से थोड़ा बहुत आ भी गया ना तो बस आज ही यहीं पे खत्म। इसलिए टीचर जब एक्सप्लेन करता है ना तो अच्छे से समझने की कोशिश करो हर एक स्टेप। देखो a/2 b/2 c/2 इक्वल टू π/2, ऐसा मैंने लिखा था राइट ना। तो a प्लस b/2 इक्वल टू π/2 माइनस, यहाँ पे पुट कर देते 2 cos π/2 माइनस c/2 cos a माइनस, थोड़ा ध्यान दे दो अच्छे से। देखो पाई के नीचे 2 है तो चेंज होगा cos का, और π/2 माइनस थीटा है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आप देखो यहाँ पे ये भी सी के फॉर्म में आया, ये भी सी के फॉर्म में है, लेकिन ये कॉस है और ये साइन है, नहीं चलेगा। दोनों साइन या दोनों कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। तो मेरे पास cos c के फॉर्म में फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूला, और वो आएगा 1 minus 2 sin square c/2, राइट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 sin c/2 cos a minus -1 प्लस, है ना। ये प्लस वाले को पहले लिखता हूँ क्योंकि मुझे कॉमन लेना है,
और -1 को बाद में लिख दूंगा, चलेगा ना। अब देखो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, 2 sin, तो ब्रैकेट में आएगा cos a माइनस प्लस साइन c, राइट। अगेन एक प्रॉब्लम है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये a और b के फॉर्म में और ये c के फॉर्म में सॉल्व नहीं हो पाएगा, दोनों या तो a b के फॉर्म में या c के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगेन देखो, ये c/2 को इधर रखूंगा और ये प्लस b/2 को इधर लिखूंगा और सेम यहाँ पे लिख देगा, राइट। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 sin c/2 cos a माइनस b/2 प्लस sin pi/2 माइनस a प्लस b/, राइट। ये देखो, अब ये आ गया 2 sin c/2 cos a माइनस b/2 प्लस, अब यहाँ पे देखो पाई के नीचे 2 है, साइन का cos, राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो सब लोग एकदम, देखो cos खाली क्या था पहले और इसमें क्या फर्क है, ये देखो ये नहीं था पहले, है कि नहीं। तो हम लोग ने क्या लिखा था, 2 cos a cos b, ठीक है ना। अगर अपॉन में 2 आ गया तो क्या फर्क रहेगा, खाली cos a cos b की जगह पे cos a/2 cos b/2, बस इतना ही लिख रहे हैं। ये आएगा आंसर 2 sin c/2 2 cos a/2 cos b/2 माइनस 1, ये -1 आ जाएगा यहाँ पे और ये 2 का हो जाएगा cos a/2 cos b/2 sin c/2, this is your ठीक है। आप सुन लो पहले, ए डोंट राइट एनीथिंग प्लीज, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, कंसीडर LHS sin square a/2 sin square b/2 माइनस sin square b/2। याद है जो उसके पहले वाला सम हम लोग ने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे 2 2 2 था और यहाँ पे अपॉन 2 नहीं था, बस इतना ही फर्क था। अब यहाँ पे 2 गायब हो गया और इधर अपॉन में 2 आ गया, सेम प्रोसेस करना है जैसा वहां पे सॉल्व किया था, सेम वैसे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin a/2 sin स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos a/2। पहले क्या था वहां पे, अपॉन में 2 था नहीं था, इसलिए यहाँ पे 2a था, याद है फॉर्मूले में देख लो चाहिए तो एक बार, 1 माइनस cos 2a/2 लिखा हूं मैं क्योंकि डबल एंगल का फॉर्मूला था, बट यहाँ पे अपॉन में 2a मतलब हाफ एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। देखो 1 माइनस cos b/2 1 माइनस cos c/2, सबका अपॉन 2 सेम है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos a प्लस 1 cos b माइनस 1 प्लस cos c होल डिवाइडेड बाय 2। ये देखो ये 1 और ये 1 गेट, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो यहाँ पे, ये 1 है एज इट इज, ये दोनों निगेटिव है और ये मैं तीनों में से ना माइनस कॉमन लेता हूँ, तो cos a प्लस cos b माइनस cos c होल डिवाइडेड बाय, ये रहा मेरा इक्वेशन 1। ये देखो cos a प्लस cos b माइनस cos c सेम है कि नहीं, तो ये सेम वापस से लिखेंगे हम लोग और बस इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था फोर्थ के जैसा था और जो थर्ड है वो, तो देखो
मैंने वो दोनों सॉल्व करके दिया, सब्स्टिट्यूट। अब ये कंप्लीट आप करोगे, याद रखना। चलो अच्छे से करो, थोड़ा ध्यान से। देखो पढ़ाई करते थे थोड़ा सा यार, हाँ मैं वही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, नहीं तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, याद रखना। गुड पास। पहले थर्ड वाला अच्छे से लिखो एकदम फास्ट। बोलने वाला ये काम के लिए बताऊंगा, अंदर चुपचाप लिख दो।
आते नहीं जल्दी करो। सब लोगों ने ये थर्ड वाला लिख लिया, थर्ड वाला लिख लिया, फोर्थ वाला कर रहे हो ना? फोर्थ नहीं, फिफ्थ। थर्ड कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक फिर से एक बार सुन लो आप। थर्ड ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आगे इक्वेशन 1 देना है, फिर से इसको पूरा लिखना है, उसमें एलएचएस मत लिखना। हाँ, फिर यहाँ से लिखना है अगेन, यहाँ तक आना है और फिर ये पूरा वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करना है बस, और स्प्लिट करके सॉल्व कर देना। You will get the answer. थर्ड वाला लिख लिया हो ना?
आते नहीं। आते नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वाले हो गए सबका।